प्रियात्मन, कल से रिलेटेड एक प्रश्न है जिस पे हम चर्चा करेंगे। पूछा है गुरुदेव, प्रश्न उत्तर 53 में आपने ऑप्शनल कर्म के बारे में बताया है, कृपया इसे विस्तार से समझाने की कृपा करें। आप भक्ति मार्ग हो, आप भाव प्रधान हो, तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल परमात्मा नियति या परमात्मा कहो, परमात्मा आपके पास दो तरह के कर्म भेजता है। एक कर्म ऐसे होते हैं, एक कर्म ऐसा होता है जिसे आप करने के लिए बाध्य होते हो, और एक टाइप का कर्म ऐसा होता है जिसे करने के लिए बाध्य नहीं होते हो, अर्थात उस कर्म को अपने अनुसार आप बदल सकते हो। तो एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं, तब आपके समझ में आएगा। जैसे बचपन में आप अपने बच्चे के साथ अगर वो गेम खेले हो, जैसे एक छोटे बच्चे होते नहीं कि कुश्ती करते हैं माँ बाप से, अपने पिता से कुश्ती करता है छोटा बच्चा, और आपको याद है कभी कभी उस कुश्ती में आप हार जाते हो, उसको जिता देते हो। तो जब उस बच्चे को, आप अपने छोटे बच्चे को जिता देते हो, तो आप देखो वो कितना खुश होता है। तो आप यहाँ बताओ कि बच्चे को आप जिताए हो या बच्चा जीता है? अगर आपसे पूछें कि बच्चा जीता है या आपने बच्चे को जिताया है, तो आपने यही कहोगे ना कि आपने बच्चे को जिताया है। ऐसे परमात्मा कभी कभी कुछ कर्म आपके पास ऐसा भेजता है जिसे आप कर लेते हो, अपने मुताबिक कर लेते हो। आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हो कि मैंने किया, आपको करने दिया। कर्म परमात्मा ने ही आपके पास भेजा, लेकिन वो कर्म ऐसा था कि आप अपने मुताबिक कर सकते थे, आपको करने दिया। आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हो कि मैंने किया, ऐसा नहीं है। कर्म उसी ने भेजा, और उसने ऐसा भेजा कि आप अपने मन मुताबिक सेट कर सको। लेकिन कुछ कर्म होता है कि जिसे करने के लिए आप बाध्य होते हो। अब जैसे मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, अब वो दूध नहीं पी रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप डंडा उठा लोगे, अब वो बाध्य ही है, उसको करना ही पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो अब वो करने के लिए बाध्य हो गया। ऐसे ही परमात्मा भी आपको कुछ कर्म ऐसा देता है जो करना ही पड़ता है आपको। कभी आपको सुख दे देता है, कभी दुख दे देता है। दुख भी परमात्मा आपको इसलिए देता है ताकि आपको अपनी याद आ सके, आप साक्षी बन सको, इसी बहाने आप स्वयं को जान सको। जैसे आप बच्चे को पढ़ाई के लिए आप डांट देते हो, आप उसको मारते हो कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो बाध्य होता है वो कर्म करने के लिए। ऐसे परमात्मा भी कुछ कर्म ऐसे देते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है, या अपनी परिस्थिति के अनुसार आप उस कर्म को चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो सिर्फ इसलिए थोड़ा दुख, थोड़ी परेशानी आपको इसलिए देता है ताकि आप स्वयं तक पहुंच सको। दुख में ही कम से कम अपनी याद आती है, तो तुम्हें अपनी याद करा सके। दरअसल ये संसार एक अस्पताल की तरह है, यहाँ बीमार हैं आप, सब बीमार हैं, तो बीमारी से मुक्ति करनी है, इस बीमारी से आपको मुक्त होना है, इस अस्पताल से आपको बाहर जाना है। तो इसलिए परमात्मा ऐसे ऐसे मौके देता है। देखिए, मोहम्मद साहब तो कहते हैं कि परमात्मा हजारों माँओं की तरह है, इतना ख्याल रखता है आपका। तो इसलिए कभी वो आपको सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी जानबूझ के ऐसे कर्म देता है जिसे आप कर ले जाओ, थोड़ा आपका मनोबल बढ़े, कभी जानबूझ के ऐसे कर्म देता है कि जो आप करने के लिए बाध्य होते हो, कभी बगैर कर्म कराए ही आपको अच्छा कुछ फल दे देता है, और कभी कभी कर्म के बाद भी आपको बुरा फल देता है, खट्टा फल देता है, ताकि आप स्वयं तक पहुंच सको, थोड़ा आपको दुख मिले, आप जागो, थोड़ा जागने का प्रयास करो। तो इस तरह से आपको जगाने का प्रयास करता रहता है। और ऐसे दोनों कंडीशन में बस आपकी परीक्षा क्या है कि आपको साक्षी बनना है। परमात्मा आपको ये सब इसलिए देता है ताकि आप साक्षी बन सको, आप स्वयं में स्थित हो सको। तो ये शिष्य और भगवान के बीच में ये खेल चलता रहता है। कभी आपका मनोबल बढ़ाने के लिए वो खुद हार जाता है, कभी आपको जिता देता है। तो इसमें आप ये अपनी पीठ न थपथपाने लगो, कर्म और फल दोनों का श्रेय परमात्मा पे ही डालो।
कर्म भी परमात्मा का है और फल भी परमात्मा का है। जो कर्म आन पड़े उसे हो जाने दो। और इस तरीके से धीरे धीरे आप खेल खेलते हुए जिस दिन आप पूर्ण साक्षी बन जाते हो, परमात्मा आपको अपने में ही समाहित कर लेता है, आपको परमात्मा ही बना देता है वो। तो एक खेल है। कभी कभी आप देखो बच्चों के साथ खेलते होगे, एक छुपा छुपाई वाला खेल, कि बच्चे उसमें छुप जाते हैं और आप खोजते हो। आपको पता रहता है कि बच्चा कहाँ छुपा है, आप वो जगह नहीं खोजते हो उसको जहाँ छुपा है, बाकी सब जगह खोजते हो, जानबूझ के उसको जीतने का मौका देते हो। तो ऐसे ही परमात्मा भी आपके साथ खेल रहा है, एक खेल चल रहा है अस्तित्व में, भगवान और भक्त के बीच में। तो जब भगवान ये देखने लगता है कि अब भक्त का मनोबल टूट रहा है, तो थोड़ा सा उसे जिता देता है। और जब देखता है कि नहीं, अब इसका अहंकार बढ़ रहा है, थोड़ा सा दुख दे देता है, थोड़ा परेशानी दे देता है, ताकि उसको अपनी याद बनी रहे। और ये आपके सौभाग्य के लिए है, इसका कुछ प्रयोजन है, कुछ कारण है जो आपके साथ ऐसा करता है, ताकि आप स्वयं तक पहुंच सको। इस संसार में आप जिस लिए आए हो उसको पूरा कर सको। ये अस्पताल है, इसमें आप ठीक होने के लिए आए हो। अगर इस जन्म में आप नहीं ठीक हो पाते हो तो अगले जन्म में फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। तो बार बार आपको आना पड़ेगा जब तक आप स्वस्थ ना हो जाओ। तो वो पूरी तरह से आपको स्वस्थ करने का प्रयास करता है, पूरी तरह से आपको आप में मिलाने का प्रयास करता है। ये उसकी दयालुता है, ये उसकी करुणा है कि आपको आप तक मिलाने की कोशिश करता है। तो पूरी तरह से कर्म भी फल भी दोनों ही परमात्मा को समर्पित करो। जैसा कर्म दे, जो कर्म आन पड़े, आपके द्वार पे ही जो कर्म आ जाए उसको हो जाने दो। जो फल आ जाए उस कर्म का, उसे स्वीकार कर लो। अच्छा फल आता है, बुरा फल आता है, सब परमात्मा का है। अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, सब उसके हैं। आप स्वीकार कर लो और स्वीकार करके साक्षी बन जाओ। जैसे आप साक्षी बनते हो, धीरे धीरे आप परमात्मा के लाडले हो जाते हो, आपको अपने में मिला लेता है। आपने सुना होगा कि अगर पारस को लोहे में टच करते हैं तो वो सोना बन जाता है, लेकिन परमात्मा आपको छू के परमात्मा ही बना देता है। उसकी गरिमा तो देखो, कितना बड़ा करुणावान है, कितना करुणा निधान है कि आपको स्वयं तक पहुंचा दे रहा है, आपको स्वयं परमात्मा बना दे रहा है। तो कहीं भी कर्ता भाव न लाओ, अकर्ता रहो। भक्त और भगवान के बीच में ये जो खेल चल रहा है, इसको देखते रहो, साक्षी बने रहो और इस खेल को चलने दो, इसे रोकने का प्रयास न करो। और यही आपकी नियति है। अगर आप साक्षी बन के इस कर्म बंधन के बाहर हो जाते हो तो परमात्मा वहां आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको अपने में समाहित कर लेता है। मुझे लगता है कि अब ये सवाल आप समझ गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको लगे कि आप नहीं समझ पाए हो तो आप हमसे पूछना। आप जितना भी पूछोगे मैं पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, अनुभवगत ज्ञान भी, लेकिन हमें इसमें आपकी मदद चाहिए। हम आपको बौद्धिक ज्ञान बता सकते हैं, हम आपको अनुभवगत ज्ञान के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं चलाने के लिए, लेकिन अगर आप मदद नहीं करोगे इसमें तो आप नहीं चल पाओगे। तो मेरी तरफ से पूरा है, आपकी तरफ से भी पूरा होना चाहिए। आप जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक आप पूछो और पूरा ध्यान करो, क्योंकि अगर बौद्धिक ज्ञान और अनुभवगत ज्ञान दोनों ज्ञान आपको नहीं आएगा तब तक आप पार नहीं हो पाओगे। तो आप इसको करो और आनंद से करो। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। धन्यवाद।